हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल केम छो कस्से का केरो हाल है केना छी अहाँ सब कैसन बानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमो नाचो मणक्कम खम्भा गने हुकुम केमते अच्छंती की खबर नमस्तुभ्यं राधे राधे राम राम देवी और सज्जनों। आज के इस वीडियो में मैं राजा मिश्रा आपको बताने जा रहा हूं मेष राशि के बारे में कुछ ऐसी बातें जो ये चीजें उन्हें भूल से भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मैं आज जितनी चीजें बताने जा रहा हूं वो बाय गारंटी बताने जा रहा हूं कि अगर आपने इन चीजों को करना छोड़ दिया जो मैं कहूंगा नहीं करने के लिए, तो आपसे ज्यादा सुखी इस पृथ्वी पर में कोई नहीं रहेगा। क्योंकि मेष राशि वाले, आपने हमारा वो वीडियो जरूर देखा होगा जिसमें हमने मेष राशि के संपूर्ण जीवन के बारे में सभी चीजों के बारे में बताया है, भविष्यवाणी की है। तो उसमें आप मेष राशि के जीवन चरित्र को समझ लिया होगा। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि मेष राशि वाले भूल से भी ये सब काम ना करें। ऐसे 30 काम हैं जो आपको बहुत आसान शब्दों में मैं समझाऊंगा। आइए चर्चा को आरंभ करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। हमने कुछ नोट्स बनाए हैं जिसमें आपके लिए खास करके ये परिश्रम 5-6 घंटे के परिश्रम के बाद ये थोड़ा सा क्रीम आपके लिए हमने निकाला है। मेष राशि वाले लोग स्वाभाविक रूप से ऊर्जावान, जोशीले और आत्मविश्वासी होते हैं, ये आप सब जानते हैं। इनमें नेतृत्व क्षमता बड़ी कमाल की होती है, लीडरशिप क्वालिटी, हमने ये चीजें आपको पिछले वीडियो में भी बताया था। और साहस भी प्रबल होता है, लेकिन उनकी उत्साही और उग्र स्वभाव के कारण कुछ बातें हैं जिनसे उन्हें बचना चाहिए। गलतियों से बचने और जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए मेष राशि वाले जातक को जिस जिस कार्य से परहेज करना है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। ध्यानपूर्वक एक एक को समझना है। सबसे पहला है जल्दीबाजी में निर्णय लेना। इस पर में आपको ध्यान देना है। मेष राशि वाले अपने तेज तरार और ऊर्जावान स्वभाव के लिए जाने जाते हैं। हालांकि इन्हीं स्वभाव के कारण ये कई बार बिना सोचे समझे निर्णय ले लेते हैं। ऐसे फैसले कई बार हानिकारक साबित हो सकते हैं, जैसे कि निवेश करना, कैरियर से संबंधित कोई बड़ा फैसला लेना या व्यक्तिगत संबंधों में दखल अंदाजी करना। उन्हें चाहिए कि हर फैसले को समय देकर और सभी पक्षों को ध्यान में रखते हुए ही कोई निर्णय ले तो ज्यादा सुखी रहेंगे। यानी कि जल्दीबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना है। दूसरा, अहंकार और घमंड, इससे आपको बचने की आवश्यकता है। मेष राशि के लोग स्वाभाविक रूप से आत्मविश्वासी होते हैं, लेकिन कई बार यह आत्मविश्वास अहंकार में बदल जाता है। और सज्जनों, घमंड में रिश्तों में दरार आ जाती है और लोग आपसे दूरी बनाने लगते हैं। आपको चाहिए कि विनम्रता बनाए रखें और दूसरों के विचारों का सम्मान करें। टीम में काम करते समय अपने साथियों की सराहना करें और उनके राय का भी आप महत्व दें तो अच्छा रहेगा। तीसरा है अपनी ऊर्जा का दुरुपयोग। मेष राशि के लोग ऊर्जा से भरे होते हैं, लेकिन कभी कभी वे इसे गलत दिशा में इस्तेमाल कर लेते हैं, जैसे अनावश्यक वाद विवाद, लड़ाई झगड़े में उलझना या फिर बिना वजह के दूसरे कार्यों में करना, दूसरे चीजों में प्रतिस्पर्धा करना। ये सब मेष राशि वालों के लिए ठीक नहीं है, तो उससे आपको बच करके रहने की आवश्यकता है। देवी और सज्जनों, अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लगाना, जैसे कि फिटनेस, क्रिएटिविटी या कोई नया स्किल सीखने में आपको लगाना चाहिए। इनसे आपकी ऊर्जा सही तरीके से खर्च होगी और इसका सही लाभ भी आपको निश्चित तौर पे मिलेगा। चौथा की अगर बात करूं, चौथे की, तो धैर्य की कमी। धैर्य की कमी पर में आपको विशेष ध्यान देना चाहिए। मेष राशि के जातक में धैर्य की कमी होती है। वे हर काम को तेजी से पूरा करना चाहते हैं। उनकी इच्छा होती है कि जल्दी से जल्दी इसे पूरा कर लें, जिससे कई बार उन्हें असफलता का भी सामना करना पड़ता है। धैर्य की कमी के कारण
अधीर भी हो जाते हैं और कई बार महत्वपूर्ण चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं। जीवन में धैर्य रखना और समय के साथ चीजों को समझना बहुत जरूरी होता है। इससे न केवल वे बेहतर निर्णय ले सकेंगे बल्कि उनके व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में भी संतुलन बन सकेगा। मेष राशि वाले आपके लिए। पांचवा है क्रोध पर नियंत्रण करना। आप क्रोध पर नियंत्रण नहीं रख पाते। मेष राशि वालों का स्वभाव उग्र होता है। वे छोटी छोटी बातों पर भी गुस्सा कर जाते हैं। यह क्रोध उनके रिश्ते और कार्यस्थल पर मुश्किलें खड़ी कर देती है। गुस्से में आकर वे कई बार ऐसा कुछ कह देते हैं जिसका पछतावा उन्हें बाद में होता है, लेकिन अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई थी। इसलिए उन्हें अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए। मेडिटेशन, योग, अन्य तनाव मुक्ति तकनीकों का अभ्यास करना आपके लिए फायदेमंद होगा। छठा है अनावश्यक जोखिम लेना। मेष राशि वाले लोग साहसी होते हैं। किसी भी चुनौती को लेने से पीछे नहीं हटते, लेकिन कई बार यह साहस अनावश्यक जोखिम लेने में बदल जाता है, जैसे बिना पूरी जानकारी के किसी बिजनेस में हाथ डाल लेना, किसी नई जगह जाने का प्लान बनाना या कोई बड़ा निर्णय ले लेना। तो उन्हें चाहिए कि किसी भी निर्णय से पहले पूरी जानकारी लें और तर्क संगत सोच के साथ आप आगे बढ़ें। यानी कि अनावश्यक जोखिम लेने से, रिस्क लेने से आपको बचना चाहिए। सातवां है अतिशयोक्ति में जीना। यानी कि इसको एक्सप्लोर करता हूं कि मेष राशि के लोग अक्सर अतिशयोक्ति में जीते हैं। वे अपनी क्षमताओं और सफलता को बढ़ा चढ़ाकर दिखाने का प्रयास करते हैं। इनसे वे खुद को और दूसरों को भ्रमित कर सकते हैं। अपनी वास्तविकता से जुड़े रहना और यथार्थवादी लक्ष्य रखना बहुत जरूरी होता है। अतिशयोक्ति से बचें, बढ़ा चढ़ा करके चीजों को दिखाने से बचें, जो सही है उसे स्वीकार करें। आठवां है अकेले सब कुछ करने की कोशिश करना। देवी और सज्जनों, मेष राशि के लोग स्वाभाविक रूप से तो नेता होते हैं, लीडरशिप क्वालिटी होती है, लेकिन कई बार वे यह भूल जाते हैं कि सभी काम अकेले नहीं किए जा सकते। हर चीज में खुद को शामिल करना और सब कुछ अपने दम पर करने की कोशिश करना उन्हें तनाव और थकान दे देता है। टीम वर्क और दूसरों पर भरोसा करना सीखना चाहिए, इससे आपके लिए फायदा होगा। इससे न केवल अपना काम बेहतर तरीके से आप कर पाएंगे, बल्कि अपने रिश्तों को भी आप बहुत मजबूत तरीके से निभा पाएंगे। देवी और सज्जनों, नौवां है बिना प्लानिंग के काम करना। मेष राशि के लोग अक्सर किसी भी काम को तुरंत करने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन उनके पास कभी कभी सही योजना नहीं होती है। बिना प्लानिंग के काम करने से वे जल्द ही असफल हो सकते हैं या आपकी मेहनत व्यर्थ हो सकती है। किसी भी काम को शुरू करने से पहले आपको एक ठोस योजना बनाना चाहिए, उस पर अमल करना चाहिए, फिर आपको सफलता मिलेगी। 10वां है आत्म देखभाल को नजरअंदाज करना। यानी कि मेष राशि के लोग अपने काम और लक्ष्य में इतने लीन हो जाते हैं कि अपनी सेहत और मानसिक स्वास्थ्य को खुद नजरअंदाज कर देते हैं। खुद की देखभाल न करना लंबे समय में नुकसानदेह हो जाता है। आपको चाहिए कि आप समय समय पर अपने स्वास्थ्य की जांच करवाएं, स्वस्थ भोजन करें और नियमित रूप से व्यायाम करें। शारीरिक और मानसिक रूप से अपने आप को स्वस्थ बनाने का प्रयास करें, नहीं तो ये आपके लिए घातक साबित हो सकता है। 11वां है छोटी गलतियों को नजरअंदाज करना। मेष राशि के लोग अक्सर बड़ी बड़ी चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं और छोटी छोटी गलतियों को नजरअंदाज कर देते हैं। यह छोटी गलतियां बाद में बड़ी समस्याओं का रूप ले लेती है, चाहे वह व्यक्तिगत जीवन में हो या पेशेवर जीवन में। हर छोटी बात पर ध्यान दें और समय रहते ही उसे सुधार कर लेने की कोशिश करें, आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। 12वां पॉइंट है कि भावनात्मक तौर पर में निर्णय लेना। देवी और सज्जनों, मेष राशि के जातक कभी कभी अपनी भावनाओं के
प्रवाह में बहकर निर्णय ले लेते हैं। यह खासकर तब होता है जब वे गुस्से या उत्साह में होते हैं। भावनात्मक रूप के लिए लिए गए निर्णय अक्सर गलत साबित होते हैं। इसलिए आपको अपने निर्णयों में तर्क और विवेक का विशेष इस्तेमाल करना चाहिए। भावनाओं को अपने आप पर में हावी ना होने दें। जब भी बहुत क्रोध में रहें, बहुत खुश रहें अथवा कुछ भी बहुत अच्छा होता हो तो उस वक्त कोई निर्णय ना लें। 13वां है अनुशासन की कमी। मेष राशि के लोग ऊर्जा से भरपूर होते हैं, लेकिन उनमें अनुशासन की कमी देखी गई है। जल्द ही किसी काम में रुचि खो सकते हैं और उसे अधूरा छोड़ सकते हैं। अनुशासन और निरंतरता के बिना आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए आपको अपने जीवन में अनुशासन को बनाए रखने की कोशिश करना चाहिए और हर काम को पूरी करने का पूरा जिम्मेदारी उठाना चाहिए। 14वां है 14th अतीत में जीना। मेष राशि के लोग स्वाभाविक रूप से भविष्य की ओर देखने वाले होते हैं, लेकिन कभी कभी वे अतीत की गलतियों या अनुभवों में उलझ जाते हैं और उन्हें आगे बढ़ने से यह रोक देता है। अतीत में सबक लेना जरूरी है, लेकिन उनमें फंसे रहना हानिकारक हो सकता है। आपको वर्तमान में जीना और भविष्य की योजना बनाए रखने पर ध्यान देना चाहिए। 15वां है दूसरों की भावनाओं को अनदेखा करना। मेष राशि के लोग अपने विचारों और भावनाओं को अधिक महत्व देते हैं, लेकिन कई बार वे दूसरे की भावनाओं को अनदेखा कर देते हैं, जिससे बिना मतलब के उनके दुश्मन समाज में पनपने लगते हैं। रिश्तों में तनाव आ जाती है और दूसरों की भावनाओं को समझने और उनके प्रति संवेदनशील बने रहने की आपको कोशिश करनी चाहिए। रिश्तों को संवारने के लिए यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है। 16वां है अधिक आलोचना करना, अधिक शासन करना, अधिक कमी निकालना। मेष राशि के लोग कभी कभी दूसरों की आलोचना करने में ज्यादा ध्यान देते हैं। वे दूसरों की गलतियों को बखूबी पहचान पाते हैं, लेकिन इससे उनके संबंधों में खटास आ जाती है। आलोचना हमेशा रचनात्मकता होनी चाहिए। उन्हें दूसरों की अच्छाई को भी ध्यान देना चाहिए। सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाकर वे अपने संबंधों को मजबूत कर सकते हैं। 17वां है आप अपने स्वास्थ्य की उपेक्षा करते हैं। मेष राशि वाले लोग अपने काम में इतने लीन हो जाते हैं कि वे अपने स्वास्थ्य की अनदेखी कर देते हैं। स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही आपको आगे चल करके परेशानियों में डाल देती है। आपको नियमित रूप से व्यायाम करना, स्वस्थ आहार लेना और तनाव से बचने के लिए उपाय करने चाहिए। मानसिक तौर पर में भी स्वस्थ रहना आपके लिए बहुत जरूरी है। 18वां है वित्तीय असावधानी। मेष राशि के लोग कभी कभी वित्तीय मामलों में असावधानी बरत लेते हैं। उनका आवेगी स्वभाव उन्हें बिना सोचे समझे खर्च करने के लिए प्रेरित कर देता है। उन्हें चाहिए कि वे अपने खर्चों पर नियंत्रण रखें और सही तरीकों से अपने वित्तीय स्थिति को आप हैंडल करें तो ज्यादा अच्छा है। अनावश्यक खर्चों से बचना और समय पर निवेश करना आपके लिए ज्यादा फायदेमंद है। देखिए सज्जनों, 19वां है अति महत्वाकांक्षा। मेष राशि वाले लोग स्वाभाविक रूप से महत्वाकांक्षी होते हैं, लेकिन कई बार यह महत्वाकांक्षा अत्यधिक हो जाती और आपके जीवन में असंतुलन पैदा कर देती है। अति महत्वाकांक्षा के कारण खुद पर और अपने आसपास के लोगों पर में आप अत्यधिक दबाव डालते हैं। इससे न केवल उनका मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य प्रभावित होता है, बल्कि आपका भी होता है और आपके रिश्तों में भी परेशानी आती है। महत्वाकांक्षा होना अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है, लेकिन इसमें एक सीमा में रहना और जीवन के अन्य पहलुओं को भी संतुलित रखना ये बहुत जरूरी है। 20वां है विफलता को व्यक्तिगत रूप से लेना। मेष राशि के लोग स्वाभाविक रूप से प्रतिस्पर्धी होते हैं और जब वे किसी क्षेत्र में असफल होते हैं तो इसे व्यक्तिगत असफलता के रूप में लेने लगते हैं। इससे आपका आत्मविश्वास हिल जाता है और हताश हो जाते हैं। हर असफलता एक सीखने का अवसर होता है मेष राशि वाले, इसलिए उन्हें आगे सकारात्मक रूप से लेना है और आगे बढ़ने का प्रयास करना है।
21वां है अति आत्मनिर्भरता। मेष राशि के लोग स्वभाव से आत्मनिर्भर होते हैं, उन्हें किसी से मदद मांगने में बड़ी हिचक होती है, लेकिन कई बार अति आत्मनिर्भरता आपके लिए हानिकारक हो सकती है, खासकर तब जब आपको वाकई किसी के मदद की जरूरत है। दूसरों के सहयोग लेना कोई कमजोरी नहीं है देवी और सज्जनों, बल्कि यह एक समझदारी भरा कदम होता है। जो बड़े से बड़े लोग आज एक देश दूसरे देश से भी मदद लेता है, एक प्रधानमंत्री दूसरे प्रधानमंत्री से भी मदद लेता है, इसलिए मदद लेना चाहिए। 22वां है जल्दीबाजी में काम खत्म करना। मेष राशि के जातक हर काम को जल्द से जल्द खत्म करने की कोशिश करते हैं, इस वजह से कई बार काम की गुणवत्ता से समझौता कर लेना पड़ता है। कार्य की गुणवत्ता बनाए रखना महत्वपूर्ण है और इनके लिए समय और धैर्य दोनों जरूरी है। आपको चाहिए कि काम को जल्द खत्म करने के बजाय उनकी गुणवत्ता पर में विशेष ध्यान दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। नकारात्मकता से प्रभावित होना। 23वां है देवी और सज्जनों, नकारात्मकता से प्रभावित होना। मेष राशि के लोग अपने आत्मविश्वास और सकारात्मक ऊर्जा के लिए जाने जाते हैं, लेकिन कभी कभी वे अपने आसपास की नकारात्मक ऊर्जा से प्रभावित हो जाते हैं, इससे उनका मूड खराब हो जाता है, वे अपनी ऊर्जा को खो देते हैं, जिससे चाहिए उन्हें कि नकारात्मक लोग और नकारात्मक माहौल दोनों से दूर रहें। 24वां है छोटे उद्देश्यों में उलझना। मेष राशि के लोग अपनी ऊर्जा को छोटी छोटी उद्देश्यों में खर्च करने का प्रयास करते हैं, जिससे वे बड़े लक्ष्यों से भटक जाते हैं। आपको अपने दीर्घकालिक लक्ष्यों पर में ध्यान केंद्रित करना चाहिए। छोटे छोटे उद्देश्यों को प्राथमिकता न देकर सही दिशा में आपको आगे बढ़ना चाहिए। 25वां है अतीत की गलतियों को भूल जाना। आप अपने अतीत की गलतियों को भूल जाते हैं। मेष राशि वाले, आपने जो पहले गलती कर रखा है उसे भूलने का प्रयास ना करें, उसे दोबारा याद रखें, दोहराए नहीं उसे। ऐसा नहीं कि अब उसे याद करके डिप्रेशन में चले जाना है, उसे याद रखना है जो वहां पर मैं ऐसे किया था तो ऐसी गलती हो गई थी, तो उससे बचने का प्रयास करें, उससे सबक लें। 26वां है अपनी सीमाओं को ना पहचानना। देवी और सज्जनों, मेष राशि वाले अक्सर अपनी क्षमताओं से अधिक काम करने की कोशिश करते हैं, यह उनके लिए थकावट और तनाव का कारण बन जाता है। उन्हें अपनी सीमाओं को पहचानना चाहिए और अपने शरीर और मन को आवश्यक विश्राम देने पर ध्यान देना चाहिए। इससे वे न केवल बेहतर प्रदर्शन करेंगे बल्कि खुद को भी स्वस्थ बनाए रख पाएंगे। 27वां है सिर्फ जीतने पर ध्यान केंद्रित करना, यानी कि मेष राशि के लोग अत्यधिक प्रतिस्पर्धी होते हैं, हर स्थिति में वो जीतना चाहते हैं। हालांकि जीतना हमेशा संभव नहीं होता देवी और सज्जनों, यह समझना महत्वपूर्ण है कि हार भी जीवन का एक हिस्सा होता है। हर स्थिति में जीत पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय आपको प्रयास में सीखना और अनुभवों का आनंद लेना चाहिए। 28वां है अपनी भावनाओं को छिपाना। मेष राशि के लोग कभी कभी अपनी भावनाओं को दूसरों से छिपाने की कोशिश करते हैं, खासकर जब ये किसी कमजोर स्थिति में होते हैं। यह उनके मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त करें और जरूरत करने पर उसे अपने दोस्तों और परिवार की मदद लें, ये कोई बड़ी बात नहीं है। 29वां है देवी और सज्जनों, लंबी अवधि की योजनाओं में बनाने में असफलता। मेष राशि के लोग आमतौर पर अपने वर्तमान उद्देश्यों पर ध्यान केंद्रित करते हैं और दीर्घकालिक योजना बनाने में असफल हो जाते हैं। इससे उन्हें भविष्य में समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उन्हें चाहिए कि अपनी योजनाओं को दीर्घकालिक दृष्टिकोण से बनाएं और अपने करियर, वित्तीय स्थिति और व्यक्तिगत रूप से सही दिशा में कदम उठाएं। 30वां है अन्य लोगों की सलाह को नजरअंदाज करना। मेष राशि के लोग स्वाभाविक रूप से स्वतंत्र होते हैं और दूसरों की सलाह को वो कई बार अनदेखा कर देते हैं। हालांकि कभी कभी दूसरों की सलाह बहुत मूल्यवान होती है देवी और सज्जनों, और आपको सही दिशा में मार्गदर्शन कर सकती है। आपको चाहिए कि दूसरों की राय को ध्यान से सुने, जहां जरूरी हो वहां उसे अपनाए, नहीं तो इग्नोर कर दे, कोई बात नहीं। निष्कर्ष पर मैं अगर मैं पहुंचूं तो मैंने कहा है कि मेष राशि के लिए उनका उत्साह, ऊर्जा उनके जीवन का मुख्य आधार होता है, लेकिन यदि वे अपने स्वभाव की कुछ कमजोरियों पर नियंत्रण नहीं रखते तो यह उनके जीवन में विभिन्न क्षेत्रों में समस्याएं पैदा कर सकती है।
सही दिशा में अपनी ऊर्जा का उपयोग करें, धैर्य रखें, आत्म नियंत्रण की कला सीखने की कोशिश करें। जीवन में आपसे ज्यादा सफल फिर कोई नहीं हो पाएगा। जीवन में अनेक कमियां होती हैं, लेकिन हमने मेष राशि के लिए जो महत्वपूर्ण 30 कमी है जिसे इनको भूल करके भी नहीं दोहराना चाहिए, वो बताने का प्रयास किया है। अब आपको बताना है कि हमने सही बातें बताई है या गलत बातें बताई है। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, कितना अच्छा लगा, कितना बुरा लगा, कमेंट करके जरूर बताएं। और ये कमियां आपने मेष राशि में अनुभव की है या नहीं, ये भी बताएं मुझे कमेंट करके। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं। और अगर आप मुझसे पर्सनली जन्म कुंडली या हस्तरेखा दिखा करके सही तरीके से उसको एक्सप्लोर करना चाहते हैं, वो रत्न धारण करना अगर आप चाहते हैं, तो आप एक मूंगा नाम का रत्न है उसे धारण करें। मात्र 5,000 रुपए में मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा। उसको धारण करने से आप अपने जीवन की ज्यादातर समस्याओं से मुक्ति पा जाएंगे। वैसे अच्छा ये हो कि जन्म कुंडली और हस्तरेखा की जांच करवा करके आप रत्न धारण करें। कहीं आपको रत्न की जरूरत ही ना हो अथवा किसी दूसरे रत्न का इससे ज्यादा जरूरत हो, तो वो जन्म कुंडली हस्तरेखा देखने के बाद पता चलेगी। जन्म कुंडली हस्तरेखा या रत्न धारण करना, कुछ भी जानकारी चाहिए सामने दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर में मैसेज करें और सही जानकारी प्राप्त करें। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।